अभी हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है और इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो, हमने अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो वी कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल वी कैन से सपोज देयर इज अ लेंथ एल और इसका जो वैल्यू है दैट इज 60 मीटर। हमने अभी देखा है दैट इज जो क्लासरूम का जो फ्लोर था उसका लेंथ को 60 मीटर हमने अज्यूम किया था। तो इसको एक्चुअली में रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ा। पहला क्या था, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज फिजिकली मेजरेबल। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ है, लेंथ का मेजरमेंट है, या मास का मेजरमेंट है, या फिर टाइम का मेजरमेंट है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। अभी हमने थोड़ा बेसिक में देखा भी था 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। इसके अपार्ट फ्रॉम डैट हमने ये भी देखा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी, जैसे कि प्लेन एंगल था, और क्या था, प्लेन एंगल दैट इज एंड सॉलिड एंगल। ये भी हमने देखा था। एज ऑफ नाउ वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिक्स वाले उसको देख लेंगे एज ऑफ नाउ। लेकिन हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसका रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो देखो, यहाँ पे एक बात समझने की है, unit of a physical quantity is a standard used for the measurement of the physical quantity. As per the definition we can say फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाने के लिए देख लेते हैं 18th सेंचुरी की बात करते हैं। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी की बात करते हैं। तो 18th सेंचुरी में वी कैन से बिफोर द 18th सेंचुरी मेजरमेंट वाज लाइक ए चाओटिक। कुछ भी यूज करते थे। एवरी कंट्री और इवन एवरी सिटी, हर एक सिटी की बात करें, हर एक कंट्री की बात करें, अगर किसी कंट्री की बात करें, COUNTRY कंट्री की बात करें, या फिर किसी भी सिटी की बात करें, तो उसमें वो अपना ही मेजरमेंट सिस्टम यूज़ करते थे। लेंथ को वो सपोज ऐसा हो सकता है कि हम बात करें, सपोज इंग्लैंड की बात करें, या ब्रिटेन बोलते हैं इसको, पहले बोलते थे ब्रिटेन की बात करें, तो उसमें लेंथ को एक्चुअली में मेजर किस में किया जाता था, लेंथ को मेजर किया जाता था एक्चुअली में फुट में। ठीक है, फुट में मेजर किया जाता था। उनका भी एक रीज़न था क्यों करते थे, डेट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आई मीन हिस्ट्री में बात कर रहे हैं हम लोग। एवरी कंट्री and often every city had its own definition for length and mass, usually based on the arbitrary things। मतलब रैंडम चीज़ों के बेसिस पे ही वो एक्चुअली मेजर करते थे। एग्जांपल में अगर आपको बताऊं थोड़ा सा कि पहले क्या होता था, पहले अगर लेंथ का मेजरमेंट करना है तो लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने एक रैंडम सा चीज़, कोई किंग है, किंग का जो पैर है ना, किंग का जो पैर है, सपोज दिस इज द लेग ऑफ दिस किंग, ठीक है, उसका जो फुट स्पैन है ना, इसको एक्चुअली में उन्होंने बोल दिया दिस इज एक्चुअली कितना, ये है बोल दिया उन्होंने 1 फुट। ठीक है, और इसको ही एज ए स्टैंडर्ड यूनिट मान के एक्चुअली में वो मेजरमेंट करना स्टार्ट करती है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर किसी इंसान का फुट का लेंथ उतना ही हो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो लेकिन वो लोग ऐसा मेज़र करते थे। इससे हो क्या रहा था, इससे कैलकुलेशंस में एरर हो रही थी, एस्टिमेट कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू पे भी वो जा ही नहीं रहे थे। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ट्रेडिंग में, कम्युनिकेशंस में, यानी कि डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना हो। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बहुत सारी चीज़ें आई मीन और ज़्यादा इवॉल्व हुई, तो मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के बाद में ये इस तरह के रैंडम चीज़ों को उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया और एक स्टैंडर्ड सिस्टम लेके आए। वो स्टैंडर्ड सिस्टम एक्चुअली में वो क्या थे, वी कैन से दोज वर लाइक, यहाँ पे बोल सकते हैं, एक तो FPS था, दूसरा CGS था, और तीसरा MPS था। FPS के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। FPS के बारे में बात करते हैं, डेट इज फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम क्या होता है, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड सिस्टम, जो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में इसकी वजह से आया क्योंकि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बात करें, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, यहाँ पे बात करो साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्ल्ड जो भी था वो एक्चुअली में इवॉल्व हो रहा था। तो उनको एक्चुअली में
मेजरमेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट सिस्टम्स का रिक्वायरमेंट था, एक्चुअल वैल्यूज विदाउट एनी एरर्स मेजरमेंट करने का रिक्वायरमेंट था। तो उन्होंने 3 डिस्टिंक्ट सिस्टम का वी कैन से इजाद किया उस तरह से, ठीक है। पहला क्या था, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में एक्चुअली में क्या था, लेंथ को देख सकते हैं, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, लेंथ को फुट में मेजर किया जाता था, ठीक है। और 1 फुट उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ था। 1 फुट ये आर्बिट्री नहीं था, ऐसा तो लेके चल दिया था कि 1 फुट का मतलब क्या है एक्चुअली में, वो जो किंग का पैर का साइज है, उसका स्पैन है, उसी को लेंथ को उन्होंने 1 फुट बोल दिया। और इसकी वैल्यू एक्चुअली में क्या थी, 12 इंच के बराबर थी। अब ये इंच क्या होता है, डैट ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यू फिक्स कर दी और उन्होंने बोला कि लेंथ को हम फुट में मेजर करेंगे। एक कंट्री ने ऐसा बोल दिया, एक कंट्री, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जो इस चीज़ को फॉलो की, ठीक है। और बोला उन्होंने कि मास को हम पाउंड में मेजर करेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। यानी कि 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को उन्होंने बोल दिया कि हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, लेंथ को फुट में एंड पाउंड, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में, ठीक है। इसके बाद में एक सिस्टम और भी आया, उसके बाद में एक सिस्टम और भी आया, डेट वाज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या था, देख सकते हो, सीजीएस सिस्टम में यहाँ पे क्या है, लेंथ को उन्होंने किससे मेजर करना शुरू किया, सेंटीमीटर्स में मेजर करना शुरू किया, और मास को ग्राम्स में मेजर करना शुरू किया। इसका रीज़न था, हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि हिस्ट्री है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अगर ये समझ नहीं आएगा, आप डायरेक्टली चीज़ें रटना शुरू कर दोगे तो थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे टाइम को सेकंड में मेजर करना शुरू कर दिया। और एक बात करें, एक और सिस्टम आया, यहाँ पे बोल सकते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को उन्होंने क्या किया, मीटर में मेज़र किया, मास को किलोमीटर में मेज़र किया, किलोमीटर नहीं, किलोग्राम में मेज़र किया। ये एक्चुअली किलोग्राम लिखा हुआ है, किलोग्राम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली किलोग्राम में मेज़र किया, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया, और चीज़ें आगे बढ़ते हैं। और ये एक्चुअली में सेकेंड में मेज़र किया, इतना समझ में आ गया, टाइम को सेकेंड में मेज़र किया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर में, व्हाट व्हाई डिड दीज थ्री डिस्टिंक्ट मेजरमेंट सिस्टम, इन 3 डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई आखिर भाई, ऐसा क्या था कि एक सिस्टम से उनका काम नहीं चला। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या था, रीजन 1 बोल सकते हैं, दिस इज रीजन 1। और रीजन 1 में क्या बोल सकते हैं, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केल। एक बात और मैं बता दूं, ये 2 सिस्टम्स थे एक्चुअली में डेसिमल सिस्टम्स थे। डेसिमल सिस्टम क्या, 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक दूसरे में कन्वर्जन किया जा सकता था बहुत आसानी से। दैट्स वाई वी कॉल देम डेसिमल सिस्टम, और मैट्रिक्स सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेसिमल सिस्टम्स बोलते थे इसको क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल थे विद द हेल्प ऑफ 10, ठीक है। 10 को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके इजीली ये एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता था। दिस इज एक्चुअली नॉन डेसिमल सिस्टम। इसका क्या मतलब है, इसमें कन्वर्जन एक्चुअली में फुट एफपीएस को सीजीएस या एमकेएस में नहीं कन्वर्ट कर सकते बाय डिवाइडिंग 10 और मल्टीप्लाइंग 10 और 100, मतलब 10 के मल्टीपल्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करना एक्चुअली में पड़ता था टू डू द कन्वर्जन अमॉन्ग दीज सीजीएस एंड एमकेएस, बट एफपीएस से इसका कोई लेना देना नहीं था। दैट्स वाई वी कॉल देम एज डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। और ये वाला क्या होता था, नॉन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, नॉन डेसिमल सिस्टम। इतना बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखो 3 अलग अलग मेजरमेंट स्केल की रिक्वायरमेंट इसकी वजह से पड़ी, 3 अलग अलग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट इसकी वजह से पड़ी। सबसे पहला क्या था, जैसे जैसे साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा था वैसे वैसे जो केमिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उनको एक्चुअली में मेजरमेंट करना का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। लेकिन सबका रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेबोरेटरी की बात करें, वी विल टॉक अबाउट लेबोरेटरी में क्या होता है, लेबोरेटरी में कोई हम क्या मेजरमेंट करते हैं, साइंटिस्ट लोग करते हैं एक्चुअली में, केमिस्ट लोग क्या करते हैं एक्चुअली में, मेजरमेंट करते हैं केमिकल्स का मेजरमेंट। तो केमिकल्स में केमिकल क्या हो सकता है, केमिकल रिएजेंट की बात हो सकती है, केमिकल CHEMI केमिकल रिएजेंट की बात हो सकती है। और ये केमिकल रिएजेंट का मेजरमेंट किस में करेंगे, हम किलोग्राम में करेंगे या फिर कुछ और बड़ा यूनिट में करेंगे। एक्चुअली में इसको छोटे यूनिट में ही करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली में क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मास का मेजरमेंट एक्चुअली में हम करते हैं, किसमें, मास का मेजरमेंट करते हैं हम ग्राम्स में, 0.05 ग्राम्स में। इतना बात समझ आया। दैट्स वाई दे चूज्ड सीजीएस सिस्टम। लेबोरेटरी के लिए सीजीएस सिस्टम बेस्ट था। लेबोरेटरी में क्या होता है, जो मेजरिंग ट्यूब होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेबोरेटरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, लेबोरेटरी में होता है रिक्वायरमेंट वी कैन से, यहाँ पे बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब की भी बात कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब यहाँ पे देखते हैं TEST TUBE, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है। तो उसका लेंथ क्या होता है, टेस्ट ट्यूब का लेंथ ज़्यादा में ज़्यादा सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में होता है या मिलीमीटर्स में होता है, ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में मीटर्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा है कि इसको हम MKS सिस्टम में लें, यहाँ पे FPS या MKS सिस्टम में नहीं लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में CGS सिस्टम में फॉलो करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब की बात कर सकते हैं। यहाँ पे लेंथ का मार्किंग लगी होती है, ये आपको समझ में आता होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो लेबोरेटरी पर्पस के लिए CGS वाज बेस्ट, तो उन्होंने क्या किया, CGS फॉलो करेंगे ऐसा बोल दिया। लेकिन फैक्ट्री पर्पस के लिए अगर हम बात करें, फैक्ट्री के लिए बात करें, तो फैक्ट्री के लिए MKS बेस्ट था। MKS बेस्ट क्यों था? और एक चीज़ और बता दूं इसमें, CGS इन्होंने CGS तो ले लिया, लेकिन MKS क्यों नहीं लिया? CGS तो उन्होंने ले लिया, बट MKS क्यों नहीं लिया? क्योंकि MKS हमको पता है कि कोई भी CGS को MKS में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, 0.05 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.00005 किलोग्राम आएगा निकल के। अब यार इतना डेसिमल निकल के आ रहा है ना कि इसकी कैलकुलेशन करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगी, जो केमिस्ट हैं उन आई मीन फिजिबिलिटी नहीं था बिल्कुल भी, ये सब डाटा को हैंडल करना इज़ नॉट ए इजी थिंग। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा यूनिट लिया, दैट इज वी कैन से CGS सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री वाले थे, फैक्ट्री पर्पस के लिए इन्होंने बोल सकते हैं MKS सिस्टम का यूज़ किया। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्यों समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इंजीनियर्स बिल्डिंग स्टीम इंजन्स, उस समय एवोल्यूशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, ब्रिजेस बन रहे थे, स्टीम इंजन बन रहे थे, रेलवेज बन रहे थे, तो CGS सिस्टम को यूज़ करना वाज नॉट इजी। या CGS में क्या है, लेंथ को सेंटीमीटर्स में यूज़ किया जा रहा है। अब सेंटीमीटर्स में लेंथ को मेजरमेंट करना, फैक्ट्रीज में बड़े बड़े बिल्डिंग्स को मेजरमेंट करना, सेंटीमीटर फिजिबल होगा क्या? इतना बड़ा यूनिट आएगा कि कैलकुलेशन करना इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने CGS को ना लेके उन्होंने क्या किया, MKS को लिया। MKS में क्या होता है, मीटर और वी कैन से किलोग्राम एंड सेकेंड, यहाँ पे लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो उसमें MKS को लिया, ठीक है। यहाँ पे MKS में ही क्यों लिया, क्योंकि बड़ा यूनिट है। इतना बात समझ में आ गया। दूसरा रीज़न नंबर ये भी है कि जो हमारे 3 सिस्टम्स ईजाद हुए, यानी कि MKS, CGS, और एक चीज़ मैंने अभी ऑलरेडी बता दी है, MKS CGS डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि ये कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल बाय द डिवीजन ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, बट FPS इज नॉट वी कैन से डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो, रीजन 2 क्या था? रीजन 2 हमारा ये था, जियोग्राफिकल डिवाइड। जियोग्राफिकल डिवाइड का मतलब क्या है? वाइल मेनलैंड, यहाँ पे समझने का थोड़ा समझ लेते हैं। वाइल मेनलैंड जो था मूव टूवर्ड्स द डेसिमल बेस्ड मैट्रिक सिस्टम, यानी कि CGS और MKS में फॉलो कर लिया किसने? मेनलैंड यूरोप ने। लेकिन कुछ और भी थे, कुछ एरियाज और थे। ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, या फिर USA की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स स्टक विद द FPS, उन्होंने FPS को फॉलो किया। FPS को ही फॉलो क्यों किया? वो MKS CGS को उन्होंने प्रेफर क्यों नहीं किया? देयर इज सम रीज़न। पहला तो रीज़न क्या था? ट्रेडिशन बोल सकते हैं। वो पहले से ही ऐसा मेजर करते हुए आ रहे थे, और उन्होंने बहुत कुछ उस सिस्टम के बेसिस पे डेवलप कर रखा था। थोड़ा सा और बात बताते हैं इसके बारे में। FPS सिस्टम केम फ्रॉम द एवरीडे लाइफ। FPS सिस्टम एवरीडे लाइफ से आया था, कुछ ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस करके आया था। एवरीडे लाइफ यानी कि फुट क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं फुट, मैंने अभी बताया द फुट का मतलब क्या है? लिटरली द लेंथ ऑफ द ह्यूमन फुट। और ये 1 फीट की बात करें तो यहाँ पे 1 फीट की बात करें, 1 फीट इज इक्वल टू एक्चुअली में 12 इंच। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस होता है, ठीक है, ये इंचेस होता है, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर इंचेस की बात करें, यहाँ पे इंच क्या होता है? इंच इज एक्चुअली रफली द टॉप जॉइंट और द विड्थ ऑफ द ह्यूमन थंब। ये वाला टॉप जॉइंट होता है ना, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड 1 इंच। और 1 इंच होती है, और इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, 1 इंच होती है। अब बात करें यार्ड की बारे में बात करें, क्योंकि ये एक्चुअली में फुट, इंच एंड यार्ड आर इंटर कन्वर्टेबल विद सम सर्टेन नंबर्स, लेकिन ये डेसिमल नंबर्स से कन्वर्टेबल नहीं होते। ये बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये नॉन डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। यार्ड की बात करें, यार्ड एक्चुअली में क्या होता है?
द डिस्टेंस, 1 यार्ड इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए किंग्स नोज। ये देखो यहाँ पे एक किंग है, किंग का ये नोज है, ठीक है, इस नोज से उसने सामने में एक थंब रखा, ये थंब, ये इतना डिस्टेंस एक्चुअली में क्या बोला उन्होंने, उन्होंने 1 यार्ड बोला। तो ये डेफिनेटली वी कैन से डेली लाइफ से निकल के आया था, ठीक है, 1 यार्ड। और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस थी, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। फीट क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए, फुट का जो प्लूरल होता है फीट होता है, और यहाँ पे बोल सकते हैं डेट विल बी इक्वल टू 36 इंचेस। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये नॉन डेसिमल सिस्टम है, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यार इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो 3 सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट हो गए, लेकिन एक कॉमन सिस्टम का नीड क्यों पड़ा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, नीड फॉर कॉमन सिस्टम। तो नीड फॉर कॉमन सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 3 सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो फिर भी हमको एक और सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी दैट शुड बी कॉमन इंटरनेशनली और हर जगह एक्सेप्टेड हो। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, एसआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है अभी समझेंगे थोड़ी देर में, एसआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉज्ड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड साइंटिफिक रिसर्च। ओके, हो क्या रहा था, ये एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस एक्चुअली में ट्रेडिंग में डिफिकल्टी पैदा कर रहे थे। ट्रेडिंग उस समय डेवलपमेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ट्रेडिंग या फिर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर भेजना होता था किसी भी साइंटिस्ट को किसी दूसरी जगह पे, तो वो अपने हिसाब से डाटा लेता था, यानी कि इंडिया में कोई बैठा इंसान उसको लेबोरेटरी में सीजीएस के हिसाब से लेता था, लेकिन वो लोग कुछ और ही फॉलो कर रहे होंगे। तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए एसआई सिस्टम का इजाद हुआ, एसआई सिस्टम का इजाद हुआ। तो मैं कुछ फॉर्मली चीज़ें लिख देता हूँ। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट कॉज डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन। पहला रीज़न क्या था, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हुआ, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हुआ। दूसरा रीज़न क्या था, ट्रेडिंग में डिफिकल्टी हुआ। ट्रेडिंग मतलब आई मीन बिजनेस की बात हो रही है, पैसा, मोटा पैसा, ठीक है। और तीसरा क्या था, साइंटिफिक रिसर्च में भी इशू हुए, साइंटिफिक रिसर्च, SEARC, साइंटिफिक रिसर्च में भी काफ़ी सारे इशू हो रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था एक्चुअली में, ये तीनों चीज़ें, तीनों चीज़ों की वजह से एक्चुअली में हो क्या रहा था, इन 3 सिस्टम्स की वजह से, यूज़ करने की वजह से कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा था। कन्फ्यूज़न किस में हो रहा था, कन्फ्यूज़न इन इंटरनेशनल ट्रेड, पहला तो रीज़न बोल सकते हैं, कन्फ्यूज़न इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि एक देश के दूसरे देश से जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम था उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था। कोई कुछ मेजरमेंट कर रहा था, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि एक कॉमन सिस्टम था ही नहीं मेजरमेंट का, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में एरर होने लग गई, एरर्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस होने लग गई, क्योंकि एक सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग, सारे लोग, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, डाटा ट्रांसफ़र करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। डाटा डिफिकल्टी इन शेयरिंग साइंटिफिक डाटा, डिफिकल्टी इन शेयरिंग साइंटिफिक डाटा। तो शेयरिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था, शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग द साइंटिस्ट, अमंग बिटवीन 2 कंट्रीज और 3 कंट्रीज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था। एरर्स हो रहे थे, कन्फ्यूज़न हो रहा था और शेयरिंग नहीं हो पा रही थी। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए साइंटिस्ट इन इंडिया में बात करें, मेजर्स द लेंथ इन मीटर, और यहाँ पे अनदर इन यूएसए वो फीट में मेजर कर रहा है, फीट या फुट में मेजर कर रहा है, तो कंपैरिजन डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि कंपैरिजन बिकम्स डिफिकल्ट अनलेस ए कॉमन यूनिट इज यूज्ड। एक कॉमन यूनिट यहाँ पे यूज करने का आवश्यकता था, ठीक है। हैंस ए यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज रिक्वायर्ड। यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोलते थे हम एसआई सिस्टम, जो एक्चुअली में जिसका रिक्वायरमेंट पड़ा हमको। इतनी बात समझ में आ गई, दिस लीड टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एसआई सिस्टम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एसआई सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है हमने वो भी समझ लिया, और भी चीज़ें जो हमने समझनी थी वो भी समझ ली कि सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है। फिर उसके बाद में और भी चीज़ें हुई कुछ चीज़ें, ठीक है। तो सीजीएस और एमकेएस एक्चुअली में क्या थे, सीजीएस और एमकेएस एक्चुअली में थे डेसिमल सिस्टम्स, क्योंकि इनका कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन ईजी था। 10 के मल्टीपल से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना था और एक दूसरे में कन्वर्टेबल थे, ठीक है। लेकिन एफपीएस सिस्टम जो था अकेला पड़ गया। एफपीएस सिस्टम क्या था एक्चुअली में, अकेला पड़ गया, क्योंकि इसका कोई ये डेसिमल सिस्टम नहीं था। दिस इज नॉन डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, नॉन डेसिमल सिस्टम था। तो यार ये बिल्कुल सिंगल पड़ गया, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज कर लिया गया, सीजीएस और एमकेएस को,
एक और उससे क्या बना, उससे एसआई सिस्टम बना, ठीक है, एसआई सिस्टम बना और एफपीएस अकेला रह गया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, ठीक है। और एमकेएस और सीजीएस में एमकेएस और सीजीएस को ऐसे ही सिस्टम में अपग्रेड करने का रीज़न सिर्फ ये था कि प्रैक्टिकलिटी इन कैलकुलेशंस में प्रैक्टिकलिटी थी, एडवांटेज ऑफ पावर 10 टू द पावर, यानी कि क्या हो रहा था, सपोज यहाँ पे कहीं पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर को सपोज हमको 1 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्चुअली में 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 टू द पावर 2 आपको समझ में आ रहा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन होता है बड़े नंबर्स को एक साथ में रखने का, ठीक है, 10 टू द पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हो, इसको डिवाइड करना बहुत आसान है, वी कैन राइट दिस एज, इसको इसमें कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, डेट विल बी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2, या फिर बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर निकाल सकते हैं, METER। तो ये कितना इजी है, तो ये एक्चुअली में पावर्स यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी इन कैलकुलेशंस में इजी हो गया, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ डाटा लेता हूँ और आपको थोड़ा सा और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखो कुछ प्रैक्टिकल कन्वर्जन्स हैं, यहाँ पे देखो कि हमको पता है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर एक्चुअली में 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, MM के बराबर होता है, 10 MM के बराबर होता है। तो ये कन्वर्जन बहुत ही ईजी था, बिकॉज दीज आर डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम है। सीजीएस का एमकेएस में कन्वर्जन काफी इजी था। तो इन दोनों को एक मर्ज करके एक नया सिस्टम बना दिया गया, डेट वाज कॉल्ड एसआई सिस्टम, जिसमें भी इंप्रूवमेंट होते रहे ओवर द टाइम, लेकिन एफपीएस सिस्टम को अकेला छोड़ दिया गया, एफपीएस सिस्टम अकेला रह गया। और एफपीएस सिस्टम को आज के दौर में कौन यूज करता है, यूके, या फिर बोल सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर, BRITISH, ब्रिटिश एम्पायर, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, यूएसए भी इसी सिस्टम को फॉलो करता है। इनका यहाँ पे अटकने का रीजन ये था कि इंडस्ट्रियल मोमेंटम क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वंस द यूएस और यूके ने क्या किया, अपने ऑलरेडी सिस्टम को लॉक कर दिया था। उन्होंने बहुत सारा इंडस्ट्रियल मीन वी कैन से डेवलपमेंट कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, पाइप्स बना रखे थे, स्क्रूज बना रखे थे, और उनके डायमीटर्स को रियल्स के गेजेस बना रखे थे ऑलरेडी बेस्ड ऑन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस के सिस्टम के बेसिस पे उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रखी थी, और अपने इंडस्ट्री में जितने भी जो कास्टिंग या फिर बहुत सारी हमारी जो बनाने की यूनिट्स थी ना, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी, उन्होंने उनको ऑलरेडी फिक्स करके रखा होता है बेस्ड ऑन द एफपीएस। तो उनको एफपीएस से सीजीएस और एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम में जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, काफ़ी डिफिकल्ट था। सो वंस द यूएस एंड यूके बुल्ट देयर एंटायर, यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, देखो, वंस द यूएस एंड यूके बुल्ट देयर एंटायर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्क्रू बना दिए, पाइप्स बना दिए, रेल्स बना दिए, यूजिंग इंचेस एंड फीट, स्विचिंग टू डिफरेंट सिस्टम वाज डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव भी था और डिफिकल्ट भी था। इसीलिए एमकेएस और सीजीएस क्या हुआ, मर्जर हो गया, और एफपीएस बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यार एफपीएस अकेला रह गया, ठीक है। तो एफपीएस एक्चुअली में नॉन डेसिमल सिस्टम था, ये भी आपको समझ में आ गया। मैंने आपको कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे भी दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे कन्वर्जन देखो कितना डिफिकल्ट है। अगर हम बात करें 1 माइल की, 1 माइल इज इक्वल टू कितना है, 1760 यार्ड, 1 यार्ड 3 फीट होता है। ये एक्चुअली में नॉन डेसिमल है, दिस इज नॉन डेसिमल। तो इसके कन्वर्जन्स एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट थे, इसी वजह से वो एफपीएस सिस्टम में अटक के रह गए, यूएस और यूके, ठीक है। बाकी अपना सीजीएस यानी कि एसआई सिस्टम में फॉलो कर रहे थे सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी वजह से एसआई सिस्टम इवेल्युएट हो गया, और एसआई सिस्टम इवेल्युएट होने के बाद में फिर तो हमारी चीज़ें काफ़ी ईजी होगी, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द मॉडर्न यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये भी आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए ताकि ट्रेडिंग ईजी हो जाए। देखो ये एफपीएस था जो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने अपना फॉलो कर लिया और यूएसए ने फॉलो कर लिया। सीजीएस ने क्या किया, इसको हम गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, और ये किसने फॉलो किया, लेबोरेटरी वाले ने, ठीक है। एमकेएस किसने फॉलो किया था, फैक्ट्री वाले वर्कर्स ने। और इंटरनेशनल सिस्टम किसने फॉलो किया, सभी ने फॉलो किया एक्सेप्ट
यूके एंड यूएस। इतना समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसआई जो हमारा क्या था, इंटरनेशनल वी कैन से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, एसआई सिस्टम की बात करें, तो इसमें 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। पहला क्या? लेंथ है, जिसमें लेंथ को मीटर से मेजर किया जाता था, मास को किलोग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में, एंड टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता था। ये नया है आपके लिए, केल्विन के बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, केल्विन में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट को एम्पियर, ये डेवलपमेंट होता रहा है, ठीक है, एम्पियर में, और यहाँ पे इस एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, इसका CD सिंबल होता है, देख पा रहे हो, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में या फिर मोल में, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें अभी बताई, ये केल्विन है, ये केल्विन यानी टेम्परेचर है, और ये क्या है? ये है करंट, एम्पियर, ये मोल है यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, और ये मास का यूनिट है किलोग्राम, और ये लेंथ का यूनिट मीटर। ये सब एक्चुअली में बेस्ड ऑन एसआई सिस्टम है, ठीक है, एसआई सिस्टम के बेसिस पे इनके यूनिट्स हैं। दीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन द एसआई सिस्टम, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट जो होता है इन यूनिट्स के मेजरमेंट के बेसिस पे ही होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम क्या था? सबसे पहला क्या है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दूसरा क्या है? इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड है। और तीसरा क्या है? बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम मैंने बोला CGS और MKS डेसिमल सिस्टम है। स्पीड ऑफ व्हीकल, एग्जांपल देखें, स्पीड ऑफ व्हीकल इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। इनको इंटर कन्वर्जन ईजी है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम से है, ठीक है। इनका कन्वर्जन ईजी है क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम से, और SI बेसिस पे इनका कन्वर्जन किया जा सकता है बहुत आसानी से, ठीक है। हम देखेंगे कन्वर्जन, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला चीज़ देखो कि मेडिसिन्स आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स, ठीक है। मिलीग्राम्स को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर डेसिमल सिस्टम्स, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम्स के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम है, और ये CGS और MKS यूनिट्स सिस्टम्स का मर्जर है, और अपडेटेड वर्जन है, और FPS अकेला रह गया, ठीक है।